हेलो एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशेस। और दिस ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए कि कैसे आपने तैयारी की, उस बारे में बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कन्फ्यूज़न है लोगों को, बहुत लोग इंग्लिश को लेकर, चूँकि बिहार से हूँ मैं और प्रोबेबली वो लोग भी बिहार से ही होंगे। बिहार में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है कि बहुत बड़ी चीज़ है इंग्लिश प्रिपेयर करना या इंग्लिश तैयार करना। और तो उनका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ। मेरे 10th 12th मैंने बिहार बोर्ड से किया है। तो लेकिन इंग्लिश से डर वैसा नहीं रहा है मेरे को, लेकिन वो छोड़िए अब। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 12th, जैसे एक लोगों के दिमाग में होता है कि इफ़ आपका इंग्लिश का बेस ठीक है तभी आप आगे चल के इंग्लिश बेहतर कर पाइएगा। तो सबसे पहला चीज़, मैं ये पर्टिकुलरली इंग्लिश की वीडियो नहीं है लेकिन इंग्लिश के बारे में बता दूं कि आप जब आगे जाइएगा, जब ग्रेजुएशन के बाद जाइएगा, हम लोग 3 दोस्त थे। 3 दोस्तों में जो मेरा एक दोस्त था वो मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश के मामले में अगर स्पीकिंग हो या फिर रीडिंग हो या फिर इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था, लेकिन उसके मार्क्स इंग्लिश में हमेशा ज़्यादा आते थे क्योंकि उसकी वोकैब ठीक थी, उसकी ग्रामर ठीक थी। जब आप पढ़िएगा नियम कानून के तरीके से तो आपको एग्ज़ाम देना है। यू डोंट हैव टू गिव इंटरव्यू और मेक पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ पीपल। So for qualifying examination you don't need to have such, सॉरी इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, मतलब आपको ये एक ऐसा हवा नहीं बनाना है, अपना क्या कहते हैं, अपना पर्सनालिटी दिखाना नहीं है। एग्जाम पास करने से मतलब है उतना रखिए। और बाकी दूसरी चीज़ है कि अगर आपको इंग्लिश आता है तो एक होता है कॉन्फिडेंस जनरेट करने का तरीका, आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। टेस्ट दीजिए, टेस्ट में इंप्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स यू गेट इन मॉक टेस्ट। और जैसे कि स्ट्रैटेजी की बात की लोगों ने, तो मेरी स्ट्रैटेजी का तरीका यही है, मैंने कोई बुक पर्टिकुलरली उठा के उसे ख़त्म नहीं किया है। जब स्टार्टिंग तैयारी मैंने की थी, बाद में तो 5 साल की तैयारी में बुक्स तो ख़त्म हो ही गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बुक्स उठाया कि ना भाई इसको पहले कंप्लीट करूँगा फिर टेस्ट देने शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। हम 3 लोगों ने तैयारी शुरू की थी साथ में। 1 महीने हम लोग, चूँकि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमारे पास स्टार्ट की थी तो उस टाइम इंटरनेट इतना ज़्यादा वो नहीं था, कॉमनली एक्सेसिबल नहीं था, और ना ही ये ऑनलाइन टेस्ट होते थे। उस टाइम ऑफलाइन टेस्ट होते थे, ये OMR शीट पे। सबसे पहला एग्ज़ाम हमने दिया था ये आपका SSC CHSL 2015 का, और 1 महीने तक हमने 2-2 घंटे की वो प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट होती थी, वो हम लगाते थे, डेली 2-2 सेट लगाते थे। 1 महीने तक में हमने 50 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे, और हम तीनों लोगों का CHSL क्वालिफाई हुआ था PT। बाद में CHSL 2015 में जॉब हम लोगों का नहीं लगा। उसका रीज़न था कि डिस्क्रिप्टिव के पेपर का इंट्रोड्यूस होना, और मेरी हैंड राइटिंग कुछ खास नहीं है, नाइदर मेरी राइटिंग स्किल खास है, मतलब मैं खुद की लिखी हुई ऐसे देखकर खुद हंस लेता हूँ, इतनी ख़राब है। तो उसके कारण मार्क्स कम आए थे, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा वो बायस लगा क्योंकि 2 नंबर से मिस हो गया था 2015 वाला CHSL। सबसे प्रॉब्लम होती है कि जब आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं उसका रिजल्ट 3 साल बाद आते हैं और 1 या 2 नंबर से आप मिस कर जाते हैं, तो वो बहुत लगता है। और वही हुआ था CHSL 2015 के साथ में, मेरे CHSL 2015 के साथ। छोड़ा उसे छोड़ के आगे बढ़ना ही एक ऑप्शन था। आप क्या ही कर सकते हैं। दुखी होना, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो खुश होना चाहिए आपको, 1 या 2 दिन पर्टिकुलरली खुश होना चाहिए, बाद में आगे लग जाओ। वैसे ही अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट आए तो 1 या 2 दिन दुखी भी होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमेशा दुखी रह के कोई फ़ायदा नहीं है। कि दुखी उस चीज़ के लिए होइए, टेंशन उस चीज़ का लीजिए जिसमें आप कुछ उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है उसको जाने दो। तो यही बताना चाहूँगा, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट की तो हमने सबसे पहले मॉक्स लगाना शुरू किया। मॉक्स लगाते लगाते क्या करते थे हम कि मॉक्स लगाने के बाद उसका रिव्यू खुद से करते थे। हमारा पढ़ाई वही था, मॉक्स का रिव्यू करना। अब कहेंगे कि मॉक्स का रिव्यू करने से ऐसा मतलब कैसे हो जाता है। आगे चल के हमने ऑनलाइन मॉक्स लगाने भी शुरू किए। तो CGL 2016 मेरा जो है वो, चलिए आपको डिटेल बताता हूँ। CGL 2016 में जो मेंस का कट ऑफ आया था वो 422 नंबर थे यूआर का, और मेरा 414 के आसपास मार्क्स था, और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। मेरा फ्रेंड है आकाश केसरी, वो CGL 2016 से सेलेक्ट हुआ था। उसकी वीडियो होगी इस चैनल पे, आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जॉब प्रोफाइल वाले प्लेलिस्ट में होगा। तो वो अभी सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, और अभी प्रेजेंटली जो अभी रिजल्ट है जिसमें मेरे को CGD ऑडिटर मिला है, ही इज सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर। तो
मतलब कह सकते हैं कि 2 या 3 लोग हम लोग साथ में हमने तैयारी किया और हम लोग आज एटलीस्ट जॉब ले रहे हैं। मतलब जो हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस, वो प्रोसेस कारगर था। जो हमारा तीसरा दोस्त था वो उसे थोड़ी जॉब की जल्दी थी, और जल्दी क्या थी वो मतलब वो हम तीनों में सबसे तेज था मैं कह सकता हूँ। वो उसने एक आर्मी का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम आता था एक एजुकेशनल कोर करके ग्रेजुएट लेवल जॉब होता था आर्मी हवलदार का। तो वो सीजीएल का रिजल्ट देखने से पहले ही चला गया, जबकि सीजीएल के रिजल्ट में पीटी में हम दोनों से उसका ज़्यादा मार्क्स आया था सीजीएल 2016 में। तो सीजीएल 2016 मेरा ऐसे पार हो गया। सीजीएल 2017 में हमने जब दिया, सीएचएसएल भी दिया बीच सीएचएसएल 2016 मेरा नहीं निकल पाया, कुछ मार्क्स कम हो गए एग्ज़ाम में, कह सकते हैं कि मूड खराब होना या जो भी है। फिर सीएचएसएल 2017 मैंने दिया, वो मेरा निकल गया। 20 दिसंबर 2019 को उसका रिजल्ट आया, और 6-7 महीने से मैं अभी जॉब करता हूँ सॉर्टिंग असिस्टेंट की। उसके बाद जब सीजीएल 2018 कहते हैं, सीजीएल 2017 हमने दिया था, तो उसमें भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस ख़राब नहीं थी, लेकिन यही है कि लाइन क्रॉस नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए जब भी रिजल्ट आता है, आप एक प्रोसेस, मैंने मॉक टेस्ट के लिए एक वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने उसमें डिटेल में बताया कि प्रिपरेशन का मेन बेस क्या है। जब भी आप मॉक्स वगैरह लगाते हैं, मैं सबसे मेन चीज़ है, सबसे क्या कहते हैं इसको, अगर रामबाण कह लीजिए, तो एसएससी की प्रिपरेशन के लिए मॉक्स लगाना रामबाण है। आपको अगर इरेलेवेंट लगता है मॉक्स, आप दूसरे साइट्स के मॉक्स लगाइए, लेकिन मॉक्स लगाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसको रिव्यू सही तरीके से करिए, और रिव्यू इस तरीके से कीजिए। आप कहिएगा कि हम बुक्स कैसे पढ़ें, तो देखिए बुक्स हेल्प के लिए लीजिए, एक हेल्प के लिए बुक्स लीजिए। और मैथ अगर है, मैथ जैसे आप मैथ के लिए तो मैं बताऊंगा कि आप एक ये जो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसको सॉल्व करते रहिए। वो प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ में आपका दिमाग जो है वो हमेशा उसमें रहना चाहिए। अगर आप छोड़ देंगे तो मैथ आपका बहुत पीछे चला जाएगा। तो मैथ कंटिन्यूस बनाने वाला चीज़ है, तो क्वेश्चन बैंक रखिए, हमेशा बनाते रहिए। वो खत्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन बैंक खरीदिए, मैथ्स बनाने की चीज़ है। लेकिन जब आप सेट लगाते हैं किसी भी इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, इन सब चीज़ों की हम लोग वो क्या कहते हैं मैथ्स की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो सेट में क्या होता है कि जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो जब आप उसको रिव्यू करते हो, आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। सब सब्जेक्ट्स को बराबर मेहनत देने की, बराबर दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वोकैब सही है तो आप वोकैब पे टाइम मत दीजिए। ये कहाँ से पता चलेगा? जब आप मॉक्स लगाएंगे तो आप क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट स्टडी कहते हैं इसे, कि आप जो आपका कमज़ोर है आपने उसको मजबूत करने में ज़्यादा समय दिया। ये नहीं कि 10-10 घंटा आप पढ़ रहे हैं और उसका कोई फ्रूट बियर ही नहीं हो पा रहा है। तो मॉक्स रिव्यू करने का सबसे मेन चीज़ है कि आपको मॉक्स रिव्यू सही तरीके से करने आना चाहिए। सीजीएल 17 दिया हमने, सीजीएल 17 में मेरा 488 नंबर था, और डीवी के लिए मुझे बुलाया नहीं गया, वो 524 लास्ट कट ऑफ गया था, तो वो भी गया। सीजीएल 18 थोड़ा सा पीटी से ही थोड़ा बेहतर रहा लास्ट में। सबसे बड़ी, जैसे मैं पहले एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव के कारण मैं पीछे रह गया था, इस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव के कारण ही आगे आया मैं। सो भी हम प्रिपरेशन करते हैं, एक चीज़ आती है कि भाई रैंक 1 से मेरे को compete करना है, ये इतना तेज लड़का है, compete करना है। आप खुद से compete करो। जस्ट ट्राई टू स्कोर मोर देन यू अर्लियर स्कोर। अब कहोगे कि जब मेरा 200 में 195 आ गया तो उससे ज़्यादा क्या करूँ? तब तो तुम्हारे पास परफॉर्मेंस प्रेशर है, आपको 195 से नीचे नहीं जाना है। खुद को बेहतर बनाते रहो, डे बाय डे अपने को बेहतर करते रहो। सबसे मेन एम यही होना चाहिए। ट्राई टू इवैल्यूएट योरसेल्फ एवरी डे, कि आज नया क्या सीखा या फिर आज नया क्या बेहतर हुआ मेरा उस एग्ज़ाम को लेकर। सबसे दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, जब प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं कि शुरू कहाँ से करें। तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, हम तीनों लोगों के साथ, जो हम 3 दोस्त तैयारी करते थे। तो हमने किसी से पूछना बेहतर नहीं समझा। हमने सोचा कि प्रीवियस ईयर के मॉक्स लेकर अगर बनाएंगे तो उसमें सैम्पल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन जिसको हमने सोचा था कि अभी शुरू में देख लिया जाए, उसके बाद उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, वही हमारे लिए मेन तैयारी का जरिया बन गया। तो और बहुत लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई किया जाए। मैंने बता दिया आपको कि मॉक्स अच्छी तरह से रिव्यू कीजिए, मॉक्स लगाइए डेली और उसको रिव्यू कीजिए, और उसको आप उसी के हिसाब से कि क्या आपका कमज़ोर है उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। और एक मैथ बनाने का टाइम अपना बना लीजिए कि मैथ से आपका हाथ ना छूटे, क्योंकि मैथ अगर आपने छोड़ दिया तो वो छूट जाएगा। मैथ में बुक्स मैंने बताया एक वीडियो में, ये राकेश यादव क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी 2-3 बुक्स हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। राकेश यादव क्लास नोट्स अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर किताब है। तो मैं इसीलिए हर वीडियो में इसका एक बार जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि प्रेजेंटली जो है एसएससी का जो
पैटर्न है वो सब चेंज होते जा रहा है। पहले था कि प्रीवियस ईयर पढ़ लो, आप 180 प्लस मैथ में स्कोर कर लोगे। अब 180 प्लस स्कोर करने के लिए मेहनत सच में करनी पड़ेगी। तो यही बातें हैं कुछ। और लास्ट में सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप मतलब जो अभी नई तैयारी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट जॉब की सिनेरियो है वो गिरती जा रही है। और अगर मेरा 2019 में जॉब नहीं लगा रहता, मतलब 2018 CHSL में जॉब नहीं लगा रहता, तो प्रेजेंटली मैं भी कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होता, क्योंकि एक लिमिट तक आदमी अपने को पुश कर सकता है। पुश करते जाता हूँ, लोग करते रहते हैं तो जॉब के साथ ही करता है। तो क्योंकि सिनेरियो है, जॉब घटती जा रही है। आप पहले हमने जब तैयारी किया था तो कट ऑफ कुछ थी, उसको लेकर तैयार करते थे। फिर कट ऑफ जब एक ही बार ऊपर भागी तो हमने खुद को भी मतलब नहीं कह सकते हैं अनुकूलित किया, अडेप्ट किया अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने के लिए। अदरवाइज जो पहले के कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो आज का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं जो 6 साल पहले से तैयारी करते हैं, तो उनका मेहनत नए बंदों के मेहनत के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो कह सकते हैं कि पिछले ज़माने के हैं, पिछले समय के हैं, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया, जबकि उनके लायक ये जो फियर्स कंपटीशन है नहीं है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तो देख रहे हैं कि कंपटीशन इतना ही है, वो अपना कर लेंगे। तो जो लोग मतलब मैं बताता हूँ कि जो अगर 4-5 साल बाद जॉब लगता है तो उनको हीन नज़र से कभी ना देखना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आज के सिनेरियो में जॉब लगने के लिए मेहनत की है। तो मैं यही बताना चाहूँ कि आज जो बच्चे आ रहे हैं वो भी इस पर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि आगे चल के स्थिति जैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है हो सकता है और ख़राब हो। तो कोई स्किल डेवलप कीजिए, पढ़ाइए, कुछ और करिए, मतलब साथ में कुछ करते रहिए। इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना बहुत ही बेवकूफ़ी है। खुद को मोटिवेट करते रहिए समय समय पे। मोटिवेट करने का मतलब खुद को एंटरटेन करते रहिए, अदरवाइज